मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 MCQs पार्ट 1 है। इन अ रेशो AB A इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, इन अ रेशो XY Y इज कॉल्ड कंसिक्वेंट, इन अ प्रपोर्शन ABCD A और D ये एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, इन अ प्रपोर्शन ABCD ये जो BC हैं ये मीन्स कहलाते हैं। 5 इन अ कंटिन्यू प्रपोर्शन ABBC ये जो B है ये मीन्स कहलाएगा, मीन्स प्रपोर्शनल बिटवीन A एंड C। ऐसे ही इन कंटिन्यू प्रपोर्शन ABBC ये जो C है ये थर्ड प्रपोर्शनल कहलाएगा A और B का। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड X इज इन प्रपोर्शन 4:X प्रपोर्शन 5:15। अब इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब देखें ये x और 5 ये मीन्स हैं, तो x मल्टीप्लाई 5 इक्वल आएगा ये 4 और 15 ये एक्सट्रीम्स हैं, 4 मल्टीप्लाई 15। x फाइंड करना है, ये 5 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 3 15 4 3 12, तो x इक्वल टू 12 आएगा। 8 इफ़ u प्रपोर्शन v स्क्वायर देन u इक्वल टू। अब ये जो प्रपोर्शन का साइन है इसको जब हम एलिमिनेट करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो इसकी जगह दो चीज़ें लिखेंगे, एक इक्वल और एक k। तो ये u और v स्क्वायर ये एज इट इज़ आएंगे और इस प्रपोर्शन की जगह इक्वल और k आ जाएगा, तो u इक्वल आएगा k v स्क्वायर। ऐसे ही y स्क्वायर प्रपोर्शन है 1/x³ के, तो इसमें भी इसकी जगह हमने इक्वल और k लिखा, तो ये वाई स्क्वायर x³ एज इट इज़, वाई स्क्वायर इक्वल टू k/x³। 10 में देखें u/v इक्वल v/w इक्वल टू k। अब देखें u की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये v k से मल्टीप्लाई होगा, u इक्वल v k। v फाइंड करना है तो ये w k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इक्वल w k। अब हमने u फाइंड करना है इन टर्म ऑफ w k, तो u इक्वल है v के और v की ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो u आ जाएगा, इसकी जगह पे ये w k आ जाएगा और ये वाला k एज इट इज़, तो u इक्वल आया w k स्क्वायर। ठीक है, ये u की वैल्यू है। 11 देखें x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका हमने थर्ड प्रपोर्शनल फाइंड करना है। लेट कर लें थर्ड प्रपोर्शनल है a, तो थर्ड प्रपोर्शनल फाइंड करने के लिए ये जो पहला नंबर है इसे हम एक बार लिखेंगे और ये जो दूसरा है इसे हमने दो बार लिखना है, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर और आखिर में ये ए आ जाएगा। अब इसमें देखें ये एक्स स्क्वायर और ए ये दोनों एक्सट्रीम है, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ये वाई स्क्वायर ये मीन है, तो इक्वल टू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई करें तो y4 बन गया, ये वाला x स्क्वायर राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a इक्वल आएगा y⁴/x स्क्वायर। ये थर्ड प्रपोर्शनल है, y⁴/x स्क्वायर। 12 के अंदर फोर्थ प्रपोर्शनल फाइंड करना है w, x/y प्रपोर्शन v/w में। अब इसमें देखें ये x और w ये एक्सट्रीम है, तो x मल्टीप्लाई w इक्वल टू ये y और v ये मीन है, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें y/v। w फाइंड करना है तो ये x राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो w इक्वल आएगा y/v/x। 13 है इफ़ a/b इक्वल टू x/y देन अल्टरनेटो प्रॉपर्टी क्या है। अब अल्टरनेटो के अंदर हम ये जो मीन है b और x इनको इंटरचेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा a/x इक्वल टू b/y, यानी ax आपस में इंटरचेंज हो गए, x इधर आ गया और b इधर चला गया। अब इसको बटे में लिखें तो a/x आ जाएगा a/x और ये b/y आएगा b/y, ये अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। 14 है a/b इक्वल टू x/y, इसमें हमने इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लिखनी है। इन्वर्टेंडो में हर रेशो को हम उल्ट करेंगे, ये a/b है तो ये हो जाएगा b/a, ये x/y है तो ये y/x। अब इसको बटे में लिखें तो ये b/a, ये वाला y/x। 15 है a/b इक्वल c/d देन कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें यह होता है कि हम
ये जो ऊपर वाला है इसको नीचे प्लस कर देंगे, यानी नीचे हमने इन दोनों को प्लस करना है। तो देखें इधर हमने नीचे प्लस कर दिया a प्लस बी, इधर भी फिर नीचे c प्लस डी करेंगे। ऊपर वाले नंबर एज इट इज़, a भी ऐसे c भी ऐसे। तो ये कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट 1 है डिफाइंड रेशो, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, यानी एक ही काइंड की दो क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है ये रेशो कहलाता है। प्रपोर्शन, अ प्रपोर्शन इज इक्वलिटी ऑफ टू रेशो, टू रेशो की जो इक्वलिटी है ये प्रपोर्शन कहलाता है। थर्ड है डायरेक्ट वेरिएशन, इफ टू क्वांटिटी आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट increase in one quantity cause increase in other quantity is called direct variation। यानी अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करे तो दूसरी भी इंक्रीज करे, उसे हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। 4 है इनवर्स वेरिएशन, इफ टू क्वांटिटी आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर डिक्रीज इज कॉल्ड इनवर्स। यानी एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करे तो दूसरी उसके उलट डिक्रीज कर जाए, तो इसको हम इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। अब कंपोनेंडो में हम प्लस करते हैं, डिविडेंडो में माइनस करते हैं। तो हम ये रेशो में जो पहला नंबर है इसमें हम इन दोनों को प्लस कर देंगे a प्लस बी, और इसके बाद दूसरे नंबर पे हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा a प्लस बी रेशो a माइनस बी। जब माइनस करना है तो ये ऊपर वाले पहले में से दूसरे को माइनस करेंगे। राइट साइड पे भी ऐसे ही, पहले हम प्लस करेंगे c प्लस डी, फिर हम c माइनस डी कर देंगे बाद में। तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। 6 में x फाइंड करना है, 6 रेशो x प्रपोर्शन 3 रेशो 5। तो आप देखें ये x और 3 मीन, 6 और 5 एक्सट्रीम, तो x मल्टीप्लाई 3 इक्वल आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5। तो ये 3 राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, 3 2 6, 5 2 10। 7 है, इसमें x और y स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली, और x इक्वल टू 27, y इक्वल टू 4। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इक्वल टू 3। अब देखें x वेरीज डायरेक्टली y स्क्वायर, तो x प्रपोर्शन y स्क्वायर, x इक्वल आ जाएगा के वाई स्क्वायर। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, x 27 है तो x की जगह 27, k एज इट इज़। ये y 4 है तो y की जगह 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो 4 के ऊपर स्क्वायर 16, ये 16 इस साइड पे जाके डिवाइड, k इक्वल टू 27/16। अब देखें ये k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो x इक्वल टू k की जगह 27/16, y स्क्वायर एज इट इज़, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखें वो कहते हैं x 3 है, y फाइंड करें। तो अब ये x की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है, तो x की जगह 3 इक्वल ये 27/16 एज इट इज़, y स्क्वायर एज इट, ये 16 3 से मल्टीप्लाई होगा, 27 डिवाइड 3 9 27, 16/9। हमें y चाहिए तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये इक्वल आ जाएगा ±4/3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। 8 में u और v वेरीज इन्वर्सली हैं, तो u प्रपोर्शन आ जाएगा 1/v के, u इक्वल टू k/v। इसमें देखें u 8 है, v 3 है, तो u 8 और v 3 इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो k हमारे पास 24 आएगा, तो u इक्वल टू आ गया 24/v। अब हमने v फाइंड करना है, u 12 है, तो इक्वेशन 2 में u की जगह ये 12 पुट कर देंगे, 12 इक्वल 24/v। ये v 12 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 12 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 2 24, v इक्वल टू 2 आ जाएगा। 9 में फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है 8 7 6 का। लेट कर लें फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, ये देखें ये 3 नंबर लिखे हैं, प्रोपोर्शन में 4 नंबर होते हैं, ये 3 ऐसे ही तरतीब से लिख दें 8 7 6, आखिर में ये चौथा x आ जाएगा। अब इसमें 8 और x ये एक्सट्रीम है, 7 6 मीन, तो ये 7 × 6 इक्वल 8 × x, ये 8
राइट इधर लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल आएगा 21/4। 10 में मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है 16 और 49 का। तो मीन प्रोपोर्शनल हम लेट कर लेंगे x। ये जो दो नंबर गिवन है मीन प्रोपोर्शन के लिए ये कॉर्नर पे लिखे जाते हैं, यानी ये पहले और चौथे नंबर पे आ जाएंगे, और ये जो मीन प्रोपोर्शनल है ये दरमियान में आ जाएगा दूसरे और तीसरे की जगह। अब देखें x ये मीन है और 16 49 ये एक्सट्रीम, तो x मल्टीप्लाई x इक्वल 16 मल्टीप्लाई 49। अब देखें स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों पे, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे 4, 49 का स्क्वायर रूट लेंगे 7, तो यह आ गया प्लस माइनस 28। 11 में थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है 28 और 4 का। थर्ड प्रोपोर्शनल लेट कर लें x, तो इसमें ये 21 पहला नंबर है ये एज इट इज़, ये जो दूसरा है इसे हम दो बार लिखेंगे दूसरे और तीसरे की जगह पे, और आखिर में ये x आ जाएगा। अब इसमें ये 4 मीन है, 24 और x ये एक्सट्रीम है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 28 मल्टीप्लाई x। ये 28 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, 4 7 28, x इक्वल टू 4/7। 12 में देखें y प्रपोर्शन है x स्क्वायर ओवर z के, और y 28 है, x 7 z 2, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें y इस प्रपोर्शन की जगह इक्वल और k आ गया, x स्क्वायर ओवर z वैसे का वैसे। अब ये y 28 है, x 7 ये स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, z की जगह 2, हमने k फाइंड करना है, ये इधर ही रहेगा, ये वाला 2 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई, ये 7 का स्क्वायर इस साइड पे जाके डिवाइड, स्क्वायर था हमने दो बार लिख दिया, 7 4 28, तो k आ गया 428/7। अब ये k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लें, तो y इक्वल आ गया 8/7 x स्क्वायर ओवर z, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, और हमने यहाँ तक ही इस सवाल को हल करना है। यहाँ y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x z हमने फाइंड करनी थी, ये उसका आंसर है। क्वेश्चन 13 है, इसमें z प्रपोर्शन है xy के, तो z इक्वल आ जाएगा kxy। अब देखें z 36 x2 y3, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लें तो k आ जाएगा 36/6, k इक्वल टू 6। ये 6 हम इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर देंगे, तो z इक्वल आएगा 6xy। 14 में है w प्रपोर्शन 1/v², w इक्वल टू k/v²। अब w2 है, v3 है, इसकी जगह 3 का ये v² तो 3 का स्क्वायर, ये 9 होता है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, k इक्वल 18, ये 18 हम यहाँ पुट कर लें तो w इक्वल आएगा 18/v²। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो। इस रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, तो ये ऊपर एज इट इज़, नीचे लिखे x³ माइनस y³, फार्मूला ओपन कर दें, x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y², ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस y ओवर x माइनस वाई, ये इसका सिंपल आंसर। इन रेशो x रेशो y, x इज कॉल्ड, ये जो फर्स्ट नंबर है ये एंटीसीडेंट कहलाता है। a रेशो b में ये जो सेकंड है b, ये कंसिक्वेंट कहलाता है। a रेशो b, x रेशो y में ये जो a y हैं ये एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। p रेशो q, m रेशो n में ये जो q m है ये मीन्स कहलाते हैं। इस प्रपोर्शन में हमने p फाइंड करना है, तो देखें ये 4 और p मीन है, 4p इक्वल टू ये 7 8 एक्सट्रीम है, इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8, ये 4 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, 4 2 8 7 2 14। इसमें हमने m फाइंड करना है, तो m और 9 ये मीन, 6 और 12 एक्सट्रीम, तो m9 इक्वल 6 मल्टीप्लाई 12, ये 9 डिवाइड होगा, 3 3 9 3 4 12, 3 2 6 4 2 8, तो m इक्वल टू 8 आ जाएगा। 8 में है x एंड y वेरीज डायरेक्टली, तो फिर x इक्वल होगा ky के। 9 v वेरीज डायरेक्टली u³, तो u³ इक्वल होगा kv के। w वेरीज इन्वर्सली p², तो अब हमने k फाइंड करना है। अब देखें w जब p² के इन्वर्सली होगा तो ये आ जाएगा w इक्वल टू k ओवर p²।
हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये p स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k इक्वल आ जाएगा WP स्क्वायर। 11 में थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, लेट कर लें वो x है, ये 12 और 4 का। तो थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए पहला नंबर एज इट इज़, ये जो दूसरा है इसे 2 बार लिखा जाता है, दूसरे और तीसरे की जगह, फिर ये x आएगा। तो ये दोनों एक्सट्रीम है, 12x इक्वल, ये दोनों मीन है 4 × 4, ये 16 हो जाएगा, ये 12 इस साइड पे जाके डिवाइड, तो 4 4 16 4 3 12, x इक्वल टू 4/3। इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, वो x होगा, ये 15 6 और 5 का। तो ये 3 नंबर लिखे हैं, ये एज इट इज़, और आखिर में x, ये 15 और x एक्सट्रीम, 6 5 मेन। x फाइंड करना है, ये 15 इस साइड पे आके डिवाइड, 6 5 30 ओवर 15, ये 2 आ जाएगा। 13 में मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, ये x है, 4m² n4 और p 6 का। ये जो मीन प्रोपोर्शनल x है, ये दरमियान में दूसरे और तीसरे नंबर की जगह लिखा जाएगा, और ये जो 2 नंबर हैं ये फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे लिखे जाएंगे। ये मीन हो गया, ये एक्सट्रीम है, तो x² इक्वल टू 4m² n4 × p6। अब यहाँ स्क्वायर है तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x इक्वल आएगा 4 का स्क्वायर रूट 2। ये जो पावरें हैं इनको हाफ कर दें, ये m² है तो m1, n की पावर 4 है तो ये 2 हो जाएगी, ये 6 है तो 3 हो जाएगी, 7 +- कंटिन्यू प्रोपोर्शन में ये 4m9, m की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल दरमियान में लिखा होता है, तो हमने ये जो दरमियान वाला नंबर है ना, इसको 2 बार लिखना है। ये 4 एज इट इज़, m जो है वो दूसरे और तीसरे नंबर पे, फिर ये 9। अब ये मीन है तो m², ये एक्सट्रीम है 36, स्क्वायर रूट ले लें तो m इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट 6, 7 +-